हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसा कि हम कर लिए, अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पे हम पूरा का पूरा लेक्चर अब हम इसी पे फोकस करेंगे। अब इसमें बचा हुआ जो मैग्नेटिज्म है वो इसमें पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब करंट की वजह से कितना, एक तो हम पहले क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड खुद से इंजेक्ट किए थे या खुद से इस्टेब्लिश किए थे। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू करंट, करंट के फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब हम वो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखे थे, पहले वाले में एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड था जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के फ्लो से, सिर्फ फ्लो से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, करंट के फ्लो से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ध्यान दे दीजिए, पहले हम पढ़े थे वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड था, उसको आप समझ सकते हैं परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है अब हम उसको पढ़ेंगे। अब क्या किए, इसके लिए हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए, ए से बी करंट का फ्लो किए और यहां पे एक निडल हम रख दिए। इस निडल को हम इस टाइप से रखे हैं कि जो कि ये बता पाए हमको कि यहाँ पे कोई फील्ड जनरेट हो रहा है कि नहीं। एक निडल रखें, इसके जस्ट ऊपर इस टाइप से पहले करंट का फ्लो हम क्या करवाएं, ए से बी करवाएं, और यहाँ पे हम क्या रखें, एक निडल रखें जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स, सिंपली ये आपका साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, इस टाइप से डायरेक्टेड है। जब करंट का फ्लो ए से बी हो रहा है तब इसका डायरेक्शन ये है। एग्जैक्टली इसी एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और ऐसा पता चला कि जैसा कि करंट का फ्लो ए से बी हो रहा है तब ये जो है एग्जैक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस टाइप से क्या है, रुका हुआ है। लेकिन जब हम इस करंट का डायरेक्शन हम रिवर्स करते हैं, जब हम डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो ये जो नॉर्थ पोल है ये इस टाइप ईस्ट के तरफ, थोड़ा सा ईस्ट के तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट हुआ। अब ये निडल जो है डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कि जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, पहले तो जब करंट हम ये सीखे थे कि करंट जब फ्लो होता है तब मैग्नेटिक फील्ड, हम पहला वाला जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें हम यही सीखे थे कि जब करंट का, जब कोई भी चार्ज देते हैं, चार्ज जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है तो उसको हम पहले मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े। अब जो है हम ये देख रहे हैं कि चार्ज जो है, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। मतलब पहले क्या था, जब ए से बी जब करंट का फ्लो था तब ये जो है नॉर्थ साउथ इस टाइप से इसका जो निडल है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में। लेकिन जब हम क्या करते हैं, करंट को रिवर्स करते हैं, इफ करंट इन वायर रिवर्स्ड, देन जब हम ए से बी किए फिर अब बी से ए जब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब बी से ए कर रहे हैं यानी इफ द करंट इज रिवर्स देन मैग्नेटिक फील्ड यानी बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स कर जाता है, मतलब वो भी बदल जाता है। मतलब कि ये जो है करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये आपको किस चीज से पता चला, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। अब एक्सपेरिमेंट से तो इतना तो पता चला कि करंट का जो फ्लो है, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये जो है इधर टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ क्या होता है, डिफ्लेक्ट किया। बस यही निडल का बस यही काम है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो ये पता आपको चला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कब, जब करंट का फ्लो होता है। पहला चीज
पहला चीज यहाँ सीखने को आपको मिला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर। देन जब वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये पहला चीज हम सीखे। और दूसरा कि इसके डायरेक्शन से क्या होता है, जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। ये दूसरा चीज। अब इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बायोट-सावर्ट लॉ में देखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट जो कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो आपको ये बताया कि जब करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये आपको ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से सीखे। अब हम देखते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ये जैसा कि इस पे अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है तो इस पे हम सेपरेट वीडियो में पहले बना चुके हैं, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम बस सिंपली कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये ड्यू टू करंट के वजह से, और दूसरा कि करंट के डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं अब इसका वैल्यू क्या होगा। तो dB, जैसा कि हम पहले भी ये सब बता चुके हैं तो इस पर हम ज़्यादा टाइम खर्चा नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dB, और इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका इक्वेशन आप ऐसा समझ सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, दो इक्वेशन मिल गया। ये आपको कौन सा बताएगा, ये बायोट-सावर्ट लॉ बताया। बस ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम क्या देखे, डायरेक्शन चेंज करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से एस्टेब्लिश था, अब क्या है, करंट के फ्लो से ही मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, और उसमें करंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज करता है। अब करंट और उसके डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक इसका जो वैलिड होता है, तो ध्यान से देखिए, ये जो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जहां से भी आप ध्यान से देखिए, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, और भी स्क्वायर टाइम्स घट रहा है। ये आप ध्यान से देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड घट तो रहा है लेकिन उसके स्क्वायर टाइम्स घट रहा है, मतलब बहुत जल्दी घट रहा है। तो दो चीज देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विच इज पास थ्रू द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब आप जब, मतलब इस वायर के जस्ट क्लोज, आप ऐसा समझ सकते हैं, वायर के जस्ट क्लोज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो घटता किस रेट से है, उसके रेडियस के स्क्वायर के। तो ये आप रखिएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच के रेडियस के स्क्वायर का। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। डायरेक्टली का मतलब यही है कि ये अगर करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, यानी डिस्टेंस जितना कम रख सकते हैं, मतलब जितना वायर के क्लोज जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रेंथन आपको मिलेगा। बस ये इसका कहने का, वो भी स्क्वायर टाइम्स, मतलब जितना आप वायर के मतलब नियरेस्ट जाइएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, स्ट्रेंथन मिलेगा। तो ध्यान से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लास्ट में अभी हम बताए थे ड्यू टू ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट कि dB मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d sin थीटा। अब dl क्या है, अब dl है, सिंपल सा बात है कि इस वायर का लेंथ, मतलब लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा साइन थीटा हम बोले थे कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। सो एक इक्वेशन ये फर्स्ट सेकंड ये बता रहा है, और ये थर्ड आपको ये इक्वेशन आ गया, ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा आता तो क्या होता है, एक ध्यान से देखिए, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आया मतलब कि डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है उस पर, जैसा कि आपको ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी देखे कि हम क्या किए, रिवर्स किए, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ तीन इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड तीनों को आप क्या करें, समराइज कर लें तो आपका आ जाएगा dB, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू I dl साइन थीटा और क्या क्या डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू अगर निकालना हो तो बायट सॉवर्ट लॉ से लेंगे। डायरेक्शन जो है हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से लिए और दोनों को सबमर्ज करके हम क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी फील्ड इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो साइन थीटा लिए ये आपको डायरेक्शन बताएगा। तो ध्यान से देखिए क्या क्या है, आई करंट है, आर है मतलब रेडियस, मतलब जितना रेडियस में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक कांस्टेंट दे देते हैं, जब कांस्टेंट आता है उसको भी हम के ले रहे हैं, बाद में उसका वैल्यू भी आपको बता देंगे। तो क्या क्या सीखे कि करंट के फ्लो से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जिसका डायरेक्शन हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से देखे और उसका वैल्यू जो है बायट सॉवर्ट लॉ से हम देख रहे हैं। उसका वैल्यू क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है आई डीएल, डीएल क्या है उसका लेंथ, किसका, वायर का लेंथ, साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा आप, अभी हम बताए थे कि ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ये देखिए के कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को के अभी ले लेते हैं, इसका हम वैल्यू बाद में आपको बता देंगे। आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आपका है वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा हम वेक्टर, ये तो आपका स्केलर है, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म, थोड़ा सा एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि आप इसका वेक्टर फॉर्म बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे dB मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, के का वैल्यू म्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और याद रखिएगा म्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है। तो ये आप हमेशा, इसका ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आप याद रखें। और आई, ध्यान से देखिए, डीएल क्रॉस आर, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, आर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान से देखिए डीएल क्रॉस आर, अब आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वो डायरेक्शन जो होगा डीएल, डीएल का मतलब वायर का जो लेंथ है, मतलब स्मॉल पार्ट उसका जो लेंथ होता है, तो डीएल जो है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। और यहां पे आर जो है, क्या किए, आर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपली बात है कि यहां भी आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आर से नीचे, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर सिर्फ आर हो जाएगा, और डीएल क्रॉस आर। अब ये जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसका डायरेक्शन जो होगा इज इक्वल टू डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अब आर को आप यहां से पोजीशन वेक्टर भी समझ सकते हैं, ये तो डीएल जो है लेंथ ऑफ ए वायर हो जाएगा, और दूसरा यहां पे क्या हो गया आर, आर को आप समझ सकते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरा पोजीशन वेक्टर के भी, यानी कि ऐसा भी आप समझ सकते हैं बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर, मतलब पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और वायर के लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखिए डीएल जो है
वायर का लेंथ है। और वायर का जो डीएल का जो ध्यान दीजिए, डीएल का जो डायरेक्शन है हम पहले भी बता चुके हैं, डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग, डीएल का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो करंट का डायरेक्शन, यानी कि डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, DL is directed along the direction of current, मतलब इसका डायरेक्शन जो DL का होगा वही होगा जो करंट का डायरेक्शन हो। सो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो वायर में करंट के वजह से प्रोड्यूस होता है। अब वो जो रेडियस बनाता है, तो याद रखिए पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल, याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इसका ये डायरेक्शन होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ आप डायरेक्टेड है। डीएल का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है, और वैल्यू आप इसका याद रखेंगे 10⁻⁻7 होता है। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट के वजह से शेप अलग अलग साइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर आर्क। अब ध्यान से देखिए, अब इसके कुछ पार्ट पे करेंगे। सर्कल का किसी भी पार्ट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसका वैल्यू आप बताइए। कि सर्कल है उसका एक पार्ट हम ले लिए हैं, ये ध्यान से देखिए, ये आपका आर्क है, इसको याद रखिए, ये आपका सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। अब सर्कुलर आर्क अलग अलग पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो आर डिस्टेंस है इस पे हम देख रहे हैं, यानी कि इस सर्कुलर वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वैल्यू क्या है ये आप देखिए। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको हम बताएं बायर-सावर्त लॉ से, अब उसी से हम सीखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है μ/4πε0, ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया था μ/4πε0, μ0/4π। अब इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 10⁻⁻7 होता है। और हम बताए थे I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन जो होता है DL क्रॉस R डिवाइडेड बाय सिंपली R3। तो ये हम अभी आपको बताए थे। अब इसको यूज करके हम देखेंगे कि एक सर्कुलर आर्क है। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर आर्क है और इसका रेडियस को आप ए ले लें, मतलब ये रेडियस तो है, रेडियस आप समझ लीजिए, ये सर्कुलर आर्क है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस आप समझ लीजिए इसका रेडियस ए। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, एक सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट का फ्लो समझिए इधर है, करंट फ्लो कर रहा है। अब इसके सेंटर पे एट दिस पॉइंट दैट इज O, अब हम इसके सेंटर पे देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इतना, बस इतना शेप के लिए इसका समझ लीजिए ये जो एंगल है थीटा एंगल इस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब थीटा एंगल ये सेंटर पे सबस्टेंड कर रहा है। आर है रेडियस, उसका हम ए ले लिए हैं। अब आप इसको बताइए कि इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ड्यू टू बायर-सावर्त लॉ एंड ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, दोनों को मर्ज करके हम ये इक्वेशन लाए हैं। इस इक्वेशन को यूज करके हम इसमें ये जानने का कोशिश करेंगे कि इसके सेंटर पे, मतलब इसमें करंट का जो ये फ्लो हो रहा है, आई करंट का फ्लो हो रहा है, इसके वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब रेडियस इसका हम ए कांस्टेंट ले लिए हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं किस टाइप से इसको कोशिश करते हैं। तो μ0/4π इंटू आई, करंट का फ्लो इसमें आई है।
अब ध्यान से देखिए थीटा एंगल बना रहा है, जैसा कि हम पहले भी बताए थे थीटा बराबर L/R होता है। रेडियस आपको पता है, सिंपल सा बात है, आप इसको थीटा ले ले, थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ से L बराबर ये जो होता है आर्क का जो लेंथ होगा, यानी कि इसका जो लेंथ होता है वो R होगा, यानी कि सर्कुलर आर्क इसको कहते हैं, सर्कुलर आर्क। इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा इंटू R। अब थीटा आपको थीटा ही ले लेते हैं अभी, और एलिमेंट पार्ट है तो बाद में हम इसका थीटा ले लेते हैं, और लास्ट में इसका रेडियस आपको पता है A है। तो ध्यान से देखिए, अब थीटा लिए हैं तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसका जो एलिमेंट पार्ट है, इसका जो थिकनेस है, वो जो इस पे जो प्रोड्यूस कर रहा है एंगल, वो डी थीटा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ध्यान से देखिए थीटा एंगल है, जब हम उसका एलिमेंट पार्ट लेंगे तो डी थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, उसका एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं, इसीलिए इसको डी थीटा आप ले लीजिए। ध्यान से देखिए कंसीडर किए हैं, इसका मतलब उसी को लास्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे, अभी हम इसको डीवी बोल देते हैं। डीवी मतलब एलिमेंट पार्ट का, मतलब इसको एलिमेंट करेंगे, लास्ट में हम फिर लास्ट में इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इसीलिए हम इसको डी थीटा ले लिए। थीटा है लेकिन इसका ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसका थिकनेस सबस्टेन, ऐसे हम लिख देते हैं कंसीडर एन एलिमेंट पार्ट which sustain theta angle, which sustain theta angle at the center of arc, circular arc, and whose thickness makes d theta angle। और आप इसमें ये कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसा भी समझ सकते हैं विच कैरिंग करंट I, विच कैरिंग करंट I करंट कर रहा है, एंड हुज रेडियस इज A, उसका रेडियस A है, इस पे थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो एलिमेंट पार्ट है वो, उसका जो थिकनेस है वो उस पे डी थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आइए आप देखते हैं DL क्रॉस R इंटू RQ। अब ध्यान से देखिए DV का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो म्यू नोट बाय 4 पाई। अब I करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है, DL क्रॉस R कैसे निकाले, तो ध्यान से देखिए जो करंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हम बताए थे कि करंट का जो डायरेक्शन होता है, यानी DL का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट डायरेक्शन। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि DL वही डायरेक्टेड होगा, तो DL ध्यान से देखिए इधर है, और दूसरा रेडियस क्या होगा, और रेडियस तो इसमें कांस्टेंट है, तो हम कहे थे कि जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना हो, तो ध्यान से देखिए हम कहे थे कि इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट की तरफ ये जो आपको रेडियस वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर डायरेक्टेड होगा। अब ध्यान से देखिए ये डायरेक्टेड इधर है और ये इधर है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, हमको देखना है DL और R के बीच में एंगल क्या बन रहा है। तो ध्यान से देखिए DL जो है इधर टेंजेंट है, तो इस पे इधर होगा और इस पे इधर। तो ध्यान से देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। रेडियस पे वैसे भी जो करंट का डायरेक्शन है, हम कह रहे हैं कि हर बार ये कर्व पाथ है, तो इसमें डायरेक्शन जो है टेंजेंट की तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल आपको 90 दिख रहा होगा। सो आइए
डीएल क्या है, जिधर करंट का डायरेक्शन है तो करंट इधर डायरेक्टेड है, और इसके बीच का जो एंगल है आपको ये 90 दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, तो डीएल इंटू आर साइन 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल बाय आर क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ध्यान से टेंजेंट होता है, ये सर्कल का जो इस पॉइंट होता है, याद रखिएगा, सर्कल में अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ जो रेडियस है, रेडियस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट जो होता है रेडियस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ साइन 90 बन गया, यहाँ से आपका डीवी का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, डीएल साइन 91, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, आपका आर आपको पता है, यहाँ से आपका आ जाएगा डीवी म्यू नोट बाई 4 पाई आई। और डीएल क्या है, यहाँ से अगर डीएल निकालें, देखिए एल जब निकालिएगा, सिंपली एल निकालिएगा तो आर डी थीटा हो जाएगा, और जब डीएल निकाल रहे हैं, डीएल क्या हो जाएगा इस एलिमेंट पार्ट का, तो क्या हो जाएगा ए डी थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएल निकालना है तो ए डी थीटा हो जाएगा। एलिमेंट पार्ट का जब बात करते हैं तो डीएल हो जाएगा, तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी थीटा। अब बस वैल्यू अब रख दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू आई। अब यहाँ पे ए डी थीटा हो जाएगा, सिंपली ए डी थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बच गया, तो यहाँ से डीबी का वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई दैट इज इक्वल टू आई इंटू, सिर्फ अब बच जाएगा यहाँ डी थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, सिंपली ए बच जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, डीबी। डीबी का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट बाई 4 पाई, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आई इंटू डी थीटा बाई ए। अब ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये डी बी जो है बी बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई दैट इज इक्वल टू आई बाई ए डी थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब कभी भी सर्कुलर आर्क के किसी भी वैल्यू के लिए इसका शेप अब कुछ भी हो, ये हम जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका शेप अगर कुछ भी हो उसका वैल्यू आपके क्या आएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई ए, और थीटा क्या हो जाएगा, टोटल एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क ऑन द सेंटर। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू भी आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या एंगल बना रहा है, थीटा बना तो साइन 91 हो गया। ये आपका पूरा प्रोसेस था, और वैल्यू बस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा प्रोसेस भी आपको हम बताएं, इंपॉर्टेंट वैल्यू भी है। यहाँ पे आपको सिंपली बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ड्यू टू करंट कैरिंग दैट इज आई। मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अब जब भी सर्कुलर आर्क की बात करें तो अब बस यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट वहां लगा देंगे और आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। म्यू नोट आई बाय ए इंटू थीटा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, थीटा अलग अलग हो सकता है, इसका शेप, अब ये क्या हो सकता है, कभी ये पूरा सर्कल भी हो जाएगा, तो जब सर्कल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये थीटा बढ़ के कितना हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा सर्कल इस टाइप से बना लेगा तब इसके पास टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये टोटल एंगल आपका 2 पाई हो जाएगा। तो देखिए अब हम सर्कल के लिए हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, बस एक जनरलाइज केस बता दिए। अब किसी भी टाइप से आए, सेमी सर्कुलर आ जाए या पूरा सर्कल आ जाए, कुछ भी शेप आ जाए, उसको हम इसी फॉर्मूला से क्या कर लेंगे, बस इसी फॉर्मूला से हम उसका भी ले आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका वैल्यू है वो क्या आ गया, ये सारे अब सर्कुलर आर्क के लिए यही फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा नहीं है। ए क्या है, ए रेडियस है, याद रखिएगा, ये आर जो है, आर इज इक्वल टू ए,
ये हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा जब पूरा सर्कल हो जाएगा। अब केस 1 इसमें लिख लीजिए, कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल, जब ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल विच कैरिंग द करंट I। अब उसका सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सा बात है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए इंटू क्या हो जाएगा थीटा, सिंपली 2 पाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 2 पाई से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा क्या म्यू नॉट बाई 2 I बाई ए। अब अगर ये पूरा सर्कल होता तो क्या हो जाता, ये एंगल टोटल क्या हो जाता, टोटल एंगल क्या हो जाता 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा तो वैल्यू याद रखिए, डायरेक्ट वैल्यू आपको ये याद रखिएगा, म्यू नॉट I बाई 2a। ये हम हर बार यूज करेंगे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है जब उसमें जो है करंट का फ्लो I हो रहा है, तो उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट I बाई 2a, वेयर a इज अ रेडियस, I इज द करंट एंड। तो इसको आप डायरेक्ट इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। और यही सेमी सर्कल होता तो क्या होता, एंगल कितना होता जब ये सेमी सर्कल, यही सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाता, सेमी सर्कल के लिए इससे क्या हो जाता, इससे ये 2 पाई है तो ये पाई हो जाता, तो सिंपल सा बात है इसका डबल, ये इसका हाफ हो जाता। तो सिंपली बात है यहाँ पाई रखते तो इसका हाफ हो जाता, तो यहाँ पे सिंपली हो जाता म्यू नॉट I बाई 4a। याद रखिएगा कब, जब ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल है तब ये सेमी सर्कल के लिए, और ये फुल सर्कल हो जाए तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। और जब ये मतलब अलग अलग पोजीशन के लिए, यानी कि जब थीटा का वैल्यू अलग अलग रखिए, पूरा सर्कल हो जाएगा तो 2 पाई, सेमी सर्कल हो जाएगा तो पाई, तो सिंपली इसका वैल्यू याद रखिएगा। तो ये आप जब भी आपको सेमी सर्कुलर आर्क पे क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट हम यहीं से उसको कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं, ये इनफाइनाइट वायर ऐसा कहा जाता है। इनफाइनाइट इन द सेंस हम बताते हैं आपको, वायर तो इनफाइनाइट होगा नहीं, अगर कहीं से आ रहा है तो कहीं जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट शेप होगा। इनफाइनाइट एक्चुअली में किसी के रिस्पेक्ट में है। यहां से अगर हम डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहें, थोड़ा सा और इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट पे समझिए, इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसके थ्रू, इस करंट कैरिंग वायर के थ्रू, कि इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पहले तो हम सर्कुलर वायर देखें, अब ध्यान से देखते हैं इस पे। यानी देखिए दो इसका जो प्रोफाइल है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक तो जो पहला हम बताएं, और दूसरा ये है कि यहाँ से डी डिस्टेंस पे हमको ये बताना है कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम जोड़ते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है इसको हम θ1 लेते हैं, और ये जो एंगल बन रहा है ये आपका θ2 है। यानी एंगल जो है यहां से हम क्रिएट करते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका प्रूफ जो हम पहले पूरा एक्सप्लेन से हम बता चुके हैं, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इसका प्रूफ हम इसी लेक्चर मतलब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका हम प्रूफ पूरा एकदम डिटेल से किए हैं। अभी तो हम बस इसको जल्दी मतलब थोड़ा कम टाइम इस पे देंगे, और सीधा जो जो मुद्दे की बात है वो बता के इसमें निकलेंगे। और इसका हम प्रूफ निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया था, मैग्नेटिक फील्ड वो आपका आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि अभी मैग्नेटिक फील्ड का जो हम ये आया कैसे है, ये जो रिजल्ट है इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें आप ले लीजिए सिंपली tan θ। अब यहाँ पे आपको इस टाइप से, यहाँ से आपको समझिए कि ये y डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट जो कि यहाँ से y डिस्टेंस पे है।
अब वो जो एंगल बना रहा है, ये जो वाई डिस्टेंस पे है, ये जो एंगल बना रहा है सिंपली थीटा एंगल बना रहा है। वो थीटा अलग है, ये थीटा 1 थीटा 2 से वो अलग है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपको टेन थीटा निकालना है इस ट्रायंगल में, टेन थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली वाई बाई डी हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी टेन थीटा। अब दोनों साइड मतलब सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो यहां से आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सिंपली डी सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, यहां से एक ये रिजल्ट आप आ गया। और आप क्या ले सकते हैं इसमें, कॉस थीटा आप ले लीजिए, कॉस थीटा, टेन थीटा लिए, अब कॉस थीटा इसमें आप ले लीजिए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, डीएल क्रॉस आर। यहां से आप समझिए कि आपको इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा अगर आप इसमें लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस आपका हो जाएगा सिंपली, बेस आपका हो जाएगा डी, और नीचे क्या हो जाएगा, ये आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो उसको हम क्या ले लेते हैं, सिंपली उसको हम ले लेते हैं डीएल या आर ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आर बराबर आपका आ जाएगा डी बाय कॉस थीटा, और एग्जैक्टली आर का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से डी सेक थीटा। तो यहाँ से आर का वैल्यू भी हम यहाँ से ले लिए, ये जो है आर, आप समझिए। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना है, डीएल भी पता है, आर पता है। अब दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहां से आर वेक्टर है, आर एक्चुअली में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। अब इसके एक आप ऐसा यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट पार्टिकल, एलिमेंट पार्ट भी समझ सकते हैं, विच सबटेंड थीटा एंगल ऑन द सेंटर, which subtend theta angle on the center या r डिस्टेंस या d डिस्टेंस फ्रॉम थीटा एंगल एट सेंटर नहीं, एट d डिस्टेंस फ्रॉम थीटा एंगल and whose thickness max d थीटा। और यहां पे क्या ले सकते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर, आर इज ए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आर क्या है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये हम बड़े वाले के लिए लिए हैं, और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एलिमेंट के लिए लिए हैं, और इसका जो एंगल बना रहा है ये डी थीटा बना रहा है। और इसी को लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, मैक्सिमम थीटा 1 मैक्सिमम थीटा 2, लास्ट में इंटीग्रेट कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, मेन यही था। अब बस इसको इसमें वैल्यू आपको पुट करना है। क्या हम बताए थे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर। अब डीएल और आर में एंगल क्या बन रहा है, तो ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल। अब आर, ध्यान से देखिए, आर और डीएल में कितना एंगल बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सिंपली दिख रहा होगा कि ये जो एंगल बन रहा है सिंपली थीटा बन रहा है, लेकिन नहीं, ये दूसरे प्लेन में है। एक्चुअली में अगर ये इस प्लेन में है, ऐसे है, और ये ऐसे है, तो ध्यान से देखिए, फाइनल ये प्लेन है, ये जो प्लेन है वो एक्चुअली में थीटा एंगल नहीं बना रहा है। इसमें एक्चुअली में 3D पिक्चर है, तो आप ऐसे इसको किसी तरह नरेट कर सकते हैं कि इसमें जो एंगल बन रहा है ये दोनों इसी प्लेन में है, यानी ये और ये इस प्लेन में है, लेकिन ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि इस प्लेन में है ही नहीं। इसीलिए जो एंगल जो यहाँ से बन रहा है, थीटा नहीं बन रहा है। एक तो इस प्लेन के बाहर है तो 90 उसके वजह से, और दूसरा थीटा आपको जो दिख रहा है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं एंगल ये थीटा नहीं है। सो डीएल क्रॉस आर
साइन 90 प्लस थीटा एंगल बन रहा है। तो क्यों 90 प्लस थीटा है, अब ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा, अगर आप ऐसे समझने का कोशिश करें, ये एक डीएल है और एक आर है, ये डीएल है और एक आर है, तो ध्यान से ये दोनों आपस में प्लेन में ही है। तो ये जो तीसरा वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, इस दोनों को ये जो दोनों है इसको मिला रहा है, इसलिए ये जो है आपको पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा है, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 प्लस थीटा है, लेकिन देखने में आपको सिंपली दिख रहा होगा ये थीटा एंगल। आप ऐसे समझिए कि ये जो है पोजीशन वेक्टर है कुछ ऐसा है, तो ध्यान से देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये जेड एक्सिस में है। तो ध्यान से देखिए दोनों के बीच का एंगल थीटा प्लस 90 है। बाकी जितना भी वैल्यू है बस आप पुट करते चले जाइए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये जो आपका है डीबी आ रहा है, क्योंकि हम एलिमेंट पार्ट का बात कर रहे हैं, लास्ट में फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डीएल क्रॉस आर के बीच में जो एंगल बन रहा है, एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा कि ये थीटा, लेकिन ये प्लेन के बाहर है। सो प्लेन के बाहर है तो एक 90 वहां से आ जाता है और प्लस थीटा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 प्लस थीटा बन रहा है। बस एक्चुअली में ये 2D पिक्चर है, इसलिए विजुअलाइज इसमें आसानी से नहीं हो रहा है। बाकी आपके लिए क्या है, सिंपली आई और क्या है डीएल। डीएल क्या है, इसका लेंथ यहाँ पे क्या है, डीएल के जगह पे यहाँ पे क्या है वाई, तो डीएल यहाँ पे डी वाई के काम कर रहा है, डी वाई। और यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे आप जाएगा पोजीशन वेक्टर को आर ले लीजिए और यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा एक्चुअली में हो जाता है आपका कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का भी वैल्यू आपको पता है, डी वाई का भी वैल्यू पता है, दोनों साइड इंटीग्रेट किए हैं, तो यहाँ से डी वाई जो है डीएल के जगह यहाँ काम करेगा, तो सिंपली यहाँ पे है म्यू नॉट बाय 4 पाई। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको ये वाला जो पर्सनली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार बोर्ड में पूछा है, इसीलिए हम पहले इसको एक्सप्लेन करके बताएं, फिर भी आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वाई के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा डीएल डी वाई इंटू आर साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस थीटा। अब बाकी यहाँ पे आर क्यू है, अब ये जो है डी वी है, अब इस दोनों साइड क्या कर लेंगे हम लास्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा नीचे सिर्फ आर स्क्वायर आ जाएगा, आर का भी वैल्यू आपको पता है, नीचे आर स्क्वायर हो गया और ऊपर डी वाई का वैल्यू क्या है आपको डी सेक स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, अब बाकी जो कॉस थीटा चल रहा था उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा देंगे, अब इंटीग्रेशन अगर हम दोनों साइड लगा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, एक डी से एक डी कैंसिल तो एक डी बच जाएगा, अब बाकी क्या बच जाएगा कॉस थीटा। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। अब इसको सिंपली आप पुट कर लीजिए तो ये आपका वैल्यू आ गया और ये वैल्यू आपका वही आ जाएगा जो हम पहले लाए हैं, क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, कॉस का इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है साइन थीटा और लास्ट में क्या है थीटा 1 से लेके माइनस थीटा 2। तब इसको जब पुट कर लीजिएगा तो साइन थीटा 1 से आपका आ जाएगा ये डीबी जो है अब बी बन जाएगा, बस वैल्यू पुट कर लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1, अब माइनस इंटू माइनस, एक माइनस इसके लिए और एक माइनस बीच में है, तो साइन थीटा माइनस थीटा 2, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा। तो ये बस आप वैल्यू याद रखें, बाकी आपको
समझने के लिए हम ये बता दिए कि ये रिजल्ट आया कैसे। तो ये ध्यान से देखिए, sin θ1 प्लस sin θ2 एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट आया, वो तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बस है कि ये इसका वैल्यू क्या है। तो इसका हम सारा कॉन्फ़िगरेशन भी बताएं। अब जो है जिस पे आपको क्वेश्चन उसी पे आपका आएगा, जैसे कि अभी हम लाए थे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और इसका वैल्यू आ गया था आपका sin θ1 प्लस sin θ2। अब ध्यान से देखिए, θ1 होता क्या है, इसके साथ जो एंगल प्रोड्यूस होता है यानी उसका डायरेक्शन इधर होता है, ये आपका आ गया θ1, इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि θ1 क्या होता है, θ2 यहां से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो डायरेक्टेड हो यानी डायरेक्शन इधर हो वो θ1 होगा, और जो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, मतलब ये जो है इसके, ये जो D है इसके सेंटर जो होता है, एंगल हमको कहाँ से देखना है, एंगल कहीं से नहीं देखना है, एंगल से आपको देखना है ये D, इसके मीडिएटर, इसको जो मिड जो पॉइंट है उससे जो एंगल बना रहा है, और वो भी अपर साइड जो एंगल बना रहा है वो हुआ θ1। तो θ1 और θ2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल देखना कहाँ से है। तो एंगल देखना कहाँ से, इसके जो बीच का है, मिड से ऊपर का जो एंगल बन रहा है, वो जो एंगल बन रहा है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हो जाता है sin θ1, और इसके नीचे हाफ से नीचे जो एंगल नीचे की तरफ बन रहा है ये जो आपका हो जाएगा θ2। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। अब ध्यान से देखिए, इसी में ये आपका हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग वायर, फर्स्ट केस आपका आ जाएगा, केस फर्स्ट में फॉर ए लॉन्ग वायर, फॉर ए लॉन्ग वायर। अब लॉन्ग वायर के केस में अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है sin θ1 यानी θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लॉन्ग वायर का मतलब ये है कि ये समझिए कि ऑलमोस्ट जो है ये एंगल बढ़ते 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 90 बन जाए। तो क्या हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन में रहे फॉर ए लॉन्ग वायर, जब भी रहे तो याद रखिएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, θ1 बराबर θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आई बाई डी, और ये क्या हो जाएगा sin 90, ये भी हो जाएगा आपका sin 90। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू हो जाएगा ये आपका, ये 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी इंटू 2, सो इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई डी। याद रखिएगा फॉर ए लॉन्ग वायर के केस में इसका वैल्यू ये हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा जब ये लॉन्ग वायर के केस में है, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो, यहां से d डिस्टेंस पे आपको पूछ दे, एक ही तरफ रहे, एक तरफ वायर रहे ही नहीं, यानी कि θ2 रहे ही नहीं। तो जब इस केस में रहे वन एंड, एक एंड कंप्लीट रहे, देखिए लॉन्ग वायर जब रहे यानी कि दोनों एंड है, जब वन एंड की बात करें तो क्या कर लीजिएगा, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई सिंपली आई बाई डी sin θ1, इसमें θ1 90 हो जाएगा और θ2 0 रखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा। जब एक एंड रहे, वन एंड रहे, वन लॉन्ग एंड रहे, तो आप ये बनाइएगा, इधर 90 बना देगा ये, क्योंकि ये बहुत दूर तक जा रहा है इस टाइप से, और दूसरे तरफ तो है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। तो ये कब हो जाएगा, जब एक साइड का हो, या तो ऊपर हो या नीचे, ऐसा भी हो सकता है, नीचे रहे लॉन्ग में, तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपको अगर निकालना रहे ये डी डिस्टेंस पे कि आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, बी फील्ड का वैल्यू वही हो जाएगा कि इस केस में हो जाएगा, इस केस में ये जो है एंगल इधर वाला यानी कि θ1 जो है 0 हो जाएगा,
और थीटा 2 जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो अगर एक इंड रहे, वन इंड रहे, तो वैल्यू तो वही होगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। कब, जब एक ही इंड हो, जब दो इंड हो तो ये हो जाएगा, और जब एक इंड हो तो ये हो जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है, एक केस और भी बन सकता है, वो भी हम देखेंगे। दो केस आपको समझ में आ गया, एक तो लॉन्ग वायर जब रहे और वन इंड अगर रहे, मतलब एक ही इंड की तरफ अगर रहे, इस टाइप से बना रहे, तो क्या हो जाएगा, थीटा 1 तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है 90 डिग्री, बट थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ये हो जाएगा। और एक और केस इसमें प्रोड्यूस हो सकता है, देख लीजिए एक बार, इसमें बहुत सारे केस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है आईआईटी भी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है और होपफुली आगे भी पूछे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा 1 थीटा 2 इज मच 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 इंपॉर्टेंट। अब हम क्या देखेंगे, अब एक केस ऐसा भी हो सकता है, आपको हम बता रहे हैं कि फुल नहीं हो, मतलब कि ऐसा रहो, मतलब कि वायर जो है सिर्फ ऐसा रहे, का शेप कुछ ऐसा रहे, और वायर का जो साइज है वो सिर्फ ए बी रहे, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये रहे ही नहीं, और ये डी पूरा का पूरा ऐसा रहे। समझिए कि आपको ए बी के द्वारा इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, ये जो एंगल है जो यहां से बन रहा है, इसको हम लेट्स दिस इज थीटा 1, और ये जो एंगल बना रहा है इसको हम ले देते हैं थीटा 2। आप कुछ भी नेम अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट आप देखिए क्या है, ये टोटल का एंगल बस हमको ए बी, बस वायर जो है इतना ही है, और इसके द्वारा हमको इस ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लगाएंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी, और इसमें क्या लिखेंगे, यहां से एंगल है तो यहां से जब एंगल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1, और दूसरा ध्यान दीजिएगा ये भी थीटा 2 भी एंगल यहीं से है, लेकिन वो हो जाएगा साइन थीटा 2। तो ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सिर्फ थ्रू ए बी, मतलब जो ये ए बी जो है इसी के कारण, बाकी जो है नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, उसको तो हम सिंपली इस टाइप से डिनोट कर रहे हैं। तो सिर्फ ए बी के पॉइंट से, मतलब ए बी जो वायर है उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो साइन थीटा 1 तो ठीक है, यहां से जो प्रोड्यूस कर रहा है साइन थीटा, एक्चुअली में पूरा जो एंगल है इसको हम थीटा ले लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो पूरा एंगल है ये थीटा है, और ये जो एंगल बना रहा है ये सिर्फ ये एंगल बना रहा है, तो ये थीटा 1, तो इसको आप थीटा 1 ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए क्या क्या देखें, ए बी के थ्रू, सिर्फ ए बी के थ्रू अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो थीटा 1 हो इसलिए निगेटिव हो गया क्योंकि हमको यहां से एंगल लेना होता है इस पॉइंट से, और ये नीचे होना चाहिए था, एक्चुअली में ये नीचे होना चाहिए तब ने हम लेंगे, तो इसीलिए नेगेटिव साइन में आ गया। एग्जैक्टली इस टाइप्स का जो क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में बार बार पूछता है कि सिर्फ ए बी का थ्रू से आप बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा इसमें, साइन थीटा, थीटा हो गया, पूरा एंगल जो है थीटा है, यानी कि जो होल पूरा ये जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है ये थीटा, और ये इस पार्ट का जो है वो थीटा 1, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे एक और भी पूछ सकता है, दोनों एक ही साइड रहे, और अगर ये अलग साइड रहता ऐसा नीचे में भी पूछ सकता है। मतलब ये आप समझिए कि एंगल जो है यहाँ से एंगल जो रहेगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी दूसरा एंगल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा 1 को जो है इस वायर को नीचे होना चाहिए तब वो पॉजिटिव होता है।